हरे कृष्णा। सनातन धर्म में आमलकी एकादशी को बहुत ही शुभ माना गया है और ये पर्व फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये दिन भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा भक्ति भाव के साथ करने से मनचाहा वरदान मिलता है, घर में सुख शांति का वास रहता है। और इस दिन भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाने से सभी पाप धुल जाते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आंवले के पेड़ की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आंवला खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। साल 2024 में इस बार आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 20 मार्च बुधवार को और एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 19 मार्च मंगलवार को मध्य रात्रि 12:23 से। एकादशी की तिथि समाप्त होगी 21 मार्च गुरुवार को सुबह 2:23 पर। आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा, आंवले के पानी से स्नान करना, आंवले का उपटन लगाना, आंवले के फल का सेवन करना, ये सभी काम बहुत ही शुभ और फलदायी बताए गए हैं। आंवले का दान करने से व्यक्ति को सहस्त्र गौओं का दान करने जितना पुण्य मिलता है। सनातन परंपरा के धार्मिक ग्रंथों में आमलकी एकादशी पर आंवले की महिमा का वर्णन किया गया है। फाल्गुन मासी शुक्लायाम एकादश्याम जनार्दनः वसत्या आमलकी वृक्षे लक्ष्म्या सह जगत्पति तत्र संपूज्यम देवेशम शकत्या कुर्यात् प्रदक्षिणा उपोक्ष विधिवत कल्पम विष्णु लोके महीयते। अर्थात आमलकी एकादशी वाले दिन स्वयं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन और परिक्रमा करने से भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को धन दौलत में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति पाई जा सकती है और अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। आज के दिन भूल से भी दूसरों की निंदा, छल, कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहना चाहिए। इस दिन गहरे काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और चावल या बहुत ज्यादा तेल मसाले के भोजन का भी परहेज करना चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन यदि व्रत ना भी रख पाए तब भी सच्चे मन से आंवले के पेड़ की पूजा करके भगवान को आंवले के फलों का भोग लगाना चाहिए। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। यहाँ पर चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग बहुत प्रसन्न रहा करते थे और राजा के नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में सभी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत जरूर करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी आई। सभी ने पूजा कथा कर रात्रि जागरण किया। तभी वहां पर एक शिकारी भी आ गया जो महापापी और दुराचारी था। भगवान विष्णु की कथा और एकादशी का महात्म्य वो भी सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जाग कर बिताई। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शिकारी होने के बाद भी, अनेक पाप करने के बाद भी वह नरक का भागी बनता, लेकिन आमलकी एकादशी व्रत के फलस्वरूप उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया और उसका नाम रखा गया वसुरथ और वह इस जन्म में भगवान विष्णु की भक्ति किया करता था। एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। वहां पर कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन इन दुराचारियों के अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही समय में राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने समूचे डाकुओं का नाश कर दिया। उन्होंने उस दिव्य देवी पर भी हमला करने का प्रयास किया, लेकिन दिव्य देवी ने देखते ही देखते उन सब को मार डाला और इस प्रकार राजा की जान बचाई। इधर राजा जब नींद से जागा तो देखा कि काफी संख्या में लोग मरे हुए हैं। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है और ये सब पूर्व जन्म में किए गए आमलकी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। इस प्रकार जो भी आमलकी एकादशी का व्रत पूजन करता है वह भगवान विष्णु की कृपा से हर कार्य में सफल होता है और भगवान विष्णु अपने ऐसे भक्त की स्वयं रक्षा करते हैं। एकादशी व्रत का पारणा यानी एकादशी का उपवास हमेशा द्वादशी तिथि को सुबह शुभ मुहूर्त में खोला जाता है।
लेकिन उस समय हरिवासर का समय नहीं होना चाहिए। तो जो हरिवासर का समय है वो 21 मार्च को यानी गुरुवार को सुबह 8 बजे तक समाप्त हो रहा है। ऐसे में सुबह का जो मुहूर्त है वो सुबह 8:05 से लेकर 9:45 के बीच में रहेगा। यदि आप इस मुहूर्त में व्रत नहीं खोल पाते हैं तो फिर दोपहर में 1:05 से लेकर 4 बजे के बीच में भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन भगवान विष्णु को सबसे पहले भोग में तुलसी पत्र, आंवला और जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आंवले के फल का या आंवले के पौधे का दान करना चाहिए और फिर आंवले का फल और तुलसी जी की पत्तियां ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। इसके कुछ समय के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।